है खून के प्यासों बात सुनो, गर हक की लड़ाई जुल्म सही, हम जुल्म से इश्क निभा देंगे, हम जुल्म से इश्क निभा देंगे। नमस्कार दोस्तों, 2 जनवरी 2025 को इमरान प्रतापगढ़ी ने ये कविता अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की, जिसके बाद गुजरात पुलिस ने इसे भड़काऊ बताते हुए उन पर केस दर्ज कर लिया। लेकिन अब इमरान प्रतापगढ़ी की कविता पर सुनवाई के दौरान गुजरात पुलिस को कोर्ट ने ही नसीहत दे दी है। खुद जज को इस पूरी कविता का मतलब समझाना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर बहुत बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि कविता कहीं से भी राष्ट्र विरोधी नहीं है। पुलिस को इसे पढ़ना और समझना चाहिए। आपको बता दें दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया पर उनके द्वारा पोस्ट की गई कविता को लेकर गुजरात पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर रद्द करने की मांग की थी। अब दोस्तों, लाइव लॉ की इस खबर को देखिए। खबर के मुताबिक जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जवल भुइयां की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से टिप्पणी की कि ए खून के प्यासे बात सुनो कविता वास्तव में अहिंसा का संदेश दे रही है। साथ ही कहा कि पुलिस को एफआईआर दर्ज करने से पहले संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी, यानी कि ये पूरी जो कविता है जिसे हिंसक बताया जा रहा था वो असल में अहिंसा का संदेश दे रही थी, ऐसा कोर्ट ने कहा है। जस्टिस ओक ने कहा, ये वास्तव में अहिंसा को बढ़ावा देता है, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, इसका किसी भी राष्ट्र विरोधी गतिविधि से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस ने संवेदनशीलता की कमी दिखाई। दोस्तों, सुनवाई के दौरान इस मामले पर गुजरात राज्य की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि लोगों ने कविता का अर्थ अलग तरह से समझा होगा। इस पर जस्टिस ओक ने जवाब दिया, यही समस्या है, आप किसी को रचनात्मकता का सम्मान नहीं है। अगर आप इसे सीधे सादे ढंग से पढ़ें तो ये कहती है कि अगर आप अन्याय सहते हैं तो भी आप इसे प्यार से सहते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, खुद जस्टिस ओक ने इस कविता का असली मतलब भी समझाया। जस्टिस ओक ने बताया कि कविता का शाब्दिक अर्थ ये है कि जो खून के प्यासे हैं वो हमारी बात सुने, अगर न्याय की लड़ाई में अन्याय भी मिले तो उस पर अन्याय का जवाब प्यार से देंगे। ये बात पूरी दोस्तों खुद जज ने अपनी सुनवाई के दौरान पूरे कोर्ट के सामने समझाई। उन्होंने समझाया कि असल में इस पूरी कविता का सिर्फ इतना सा मतलब है, लेकिन इसे गलत तरीके से पेश किया गया। एसजी ने कहा कि याचिकाकर्ता का तर्क ये था कि कविता उनकी सोशल मीडिया टीम ने अपलोड की थी, हालांकि उन्हें टीम की कार्रवाई की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो जाहिर तौर पर अगर इमरान प्रतापगढ़ी की सोशल मीडिया अकाउंट से कोई भी चीज पोस्ट की जाती है तो उन्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और यही बात कोर्ट में भी कही गई है। दोस्तों, जस्टिस ओक ने कहा कि पुलिस को मामले में संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी। उन्होंने कहा, पुलिस को कुछ संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी, उन्हें कम से कम पढ़ना और समझना चाहिए। संविधान के अस्तित्व में आने के 75 साल बाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम से कम अब पुलिस को तो समझना ही होगा। यानी कि साफ तौर पर अगर इमरान प्रतापगढ़ी कोई कविता लिखते हैं, कहते हैं या फिर वीडियो के रूप में पोस्ट करते हैं तो ये उनकी मर्जी है, उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वो उसका अर्थ समझना चाहिए। अगर कोई इस वीडियो को गलत तरीके से, उनकी कही बातों को गलत तरीके से समझ रहा है तो कम से कम उनकी बातों का अर्थ आप ठीक तरीके से समझिए। तो अगर नहीं पता तो गूगल कर लीजिए, लेकिन इस तरीके से अभिव्यक्ति की आजादी का हनन तो मत कीजिए। और फिलहाल पुलिस को तो इस मामले पर थोड़ा सा संवेदनशील होना ही चाहिए, ये बात कोर्ट ने कही है। फिलहाल दोस्तों, बेंच ने इतना तो स्पष्ट कर दिया है कि मामले पर वो फैसला सुरक्षित रख रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।